तो बात करने वाले हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जिसके बारे में अगर आप जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर दी। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको दो चीजें जरूर जाननी चाहिए। एक तो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक के अगर आप 5 साल के रिटर्न जान लेते हो तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि भाई उस होल्डिंग के 5 साल के रिटर्न के अंदर आकर उस स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या किस किस टाइम ड्यूरेशन में वहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा, या कहां कहां पे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में भर भर के आपको गिरावट देखने को मिलेगी। साथ में उस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम रिटर्न वो स्टॉक कितना दे सकता है, कितना ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न देने का दम उस स्टॉक में है। साथ में अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो किसी भी स्टॉक में या कोई भी ट्रेड लेने से पहले या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखनी चाहिए। देखो मैं जिस स्टॉक में वहां पे ट्रेड करता हूं तो मैं वहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से कम हुई तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% के आसपास होते हैं वो स्टॉक जल्दी या तो मल्टीबैगर बनते हैं या फिर वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े रहते हैं और वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा है तो समझ लो उस स्टॉक में गिरावट आपको टाइम पे काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट का माहौल होता है सबसे पहले एफआईआई बिकवाली करके निकलता है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं। तो जिस स्टॉक में एफआईआई का होल्डिंग सबसे ज्यादा रहेगा वो गिरावट में उस स्टॉक में आपको गिरावट जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग काफी कम देखो, ऐसे स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के मैं रिटर्न बताऊं मेरे सामने स्क्रीन पे है, तो भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी कुछ रिटर्न्स बाकी है 3-4 साल तक, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रमोटर धीरे धीरे अपने होल्डिंग को यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताऊं तो 5 साल में स्टॉक ने 123% का रिटर्न दिया है और उसके बाद इसकी स्टॉक के लगातार रिटर्न गिरते हुए जा रहे हैं। 4 साल में स्टॉक ने 88% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 17.5% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 30% का रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 15.5% का रिटर्न दिया और 9 महीने में स्टॉक ने करीब 2.25% का रिटर्न दिया। 6 महीने में स्टॉक 9 मंथ में स्टॉक ने कम से कम 2.25% की गिरावट देखने को मिली। साथ में 6 मंथ में स्टॉक में करीब 26.5% की गिरावट देखने को मिली। 3 महीने में स्टॉक में 12.5% की गिरावट हुई और 1 महीने में स्टॉक में करीब 9% से ज्यादा की गिरावट हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। यहाँ पे इस टाइम जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 52.47 है और एफआईआई की